Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is CB Amir Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8 and the unit is 9. The title of unit 9 is Linear Equation and Inequalities. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम इसके देखेंगे सिमुटेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर हम इसमें देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और फिर हम देखेंगे यूजफुल टर्म्स इन कार्टेशियन सिस्टम। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं एन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसी इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और आपस में वो इक्वल हो। एन इक्वेशन कैन हैव वन और मोर अननोन वेरिएबल, जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन वेरिएबल्स हो सकते हैं। प्लॉटिंग द इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन द कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। वो कहते हैं जब हम प्लॉट करते हैं किसी इक्वेशन को, ठीक है, विद टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो वो क्या दे रहा था, हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रहा होता है, ठीक है। सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ वेरिएबल, अगर कहता है दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हो और इसमें सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स हो, जो कि एक में वही दूसरे में वेरिएबल्स हो, satisfy द सिमुल्टेनियसली बाय द सेम वैल्यू, और सेम वैल्यू से वो सेटिस्फाई भी कर रहे हो ऑफ द वेरिएबल के अंदर जब पुट करेंगे, देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड सिमुल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। तो इन इक्वेशन को सिमुल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहती है, देखते हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडियाज ऑफ द सॉल्विंग इक्वेशन। हम इक्वेशन को सॉल्व करने के आइडिया से ऑलरेडी हम वाकिफ हैं। इन्वॉल्विंग अननोन वेरिएबल, जिसमें अननोन वेरिएबल्स शामिल होते हैं। स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग टू अननोन्स कैन बी रिटन इन अलजेब्रिक फॉर्म्स। अगर कोई स्टेटमेंट है जिसमें जो स्टेटमेंट है जिस इन्वॉल्विंग टू अननोन, जिसमें दो अननोन शामिल हों, कैन बी रिटन इन अलजेब्रिक फॉर्म, उसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा जा सकता है। एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में शो किया गया हुआ है। देखें, इसमें लिखा हुआ था प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड टू बर्गर इज 250। एक प्राइस बताई हुई है हमें, जो एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइस एक कोल्ड ड्रिंक की और दो बर्गर की कितनी है, 250। अगर हम देखें इसकी सिचुएशन निकालना चाहें, हमें इसकी इक्वेशन और स्टेटमेंट निकालनी है, तो वो क्या है, द प्राइस ऑफ द कोल्ड ड्रिंक एंड टू बर्गर है। हम कह रहे हैं लेट द प्राइस ऑफ द कोल्ड ड्रिंक क्या है, x है, और द प्राइस ऑफ द वन बर्गर इज क्या है, y। तो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये देखें, x जो है वो कोल्ड ड्रिंक है और 2y जो है वो टू बर्गर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इक्वल टू 250, जो कि उनकी प्राइस के इक्विवेलेंट है। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का। द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x एंड y ऑफ द फॉर्म, ठीक है, वो किस फॉर्म के होंगे, ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म के होंगे, वेयर a एंड b कैन नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते। इज एनी ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y डेट सेटिस्फाई ax प्लस by इज इक्वल टू c। और कहता है ये क्या, ये ऑर्डर पेयर इनको x और y को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सिंस लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हैंस एन इक्वेशन में हैव सो मेनी सोल्यूशन, एक इक्वेशन के एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड 3 सोल्यूशन ऑफ फॉर द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 के हमने 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। गिवन इक्वेशन हमें ये दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो इक्वेशन क्या बनी, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 3y इज इक्वल टू ये 9 आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हुआ तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब मैंने जब x की जगह 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 2 1 2 प्लस 3y, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, तो ये 7 आ गया, तो ये 3 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो गया, तो 2 होल 1/3 y की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू आ जाएगी 2 होल 1/3। जब x की वैल्यू जब 2 पुट की जाए इस इक्वेशन में, तो देखें 2 टू द 4 इधर प्लस का है, दूसरा वाक्य माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 4 क्या हुआ, 5, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5, सॉरी, तो ये हो जाएगा 5/3। तो 5/3 को हम लिख सकते हैं 1 होल 2/3। तो देखें, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y हमारे पास आया 3, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y आया 2 होल 1/3, जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y आया 1 होल 2/3। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है,
द कोऑर्डिनेट प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग नंबर लाइंस। जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये दो परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, जो कि आपस में क्या कर रही होती हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, जहाँ वो एरो से ओरिजिन भी लिखा हुआ है। द एरो एट द एंड ऑफ द एक्सिस शोज दैट दे गो ऑन इनफाइनाइटली। इनके एंड पे जो ये एरो बने हुए हैं ये बता रहे हैं कि ये इनफाइनाइटली चलते जा रहे हैं, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर पेयर 3 5 हैज अ coordinate point that is located 3 units to the right of the origin along the horizontal axis number line and 5 units up on the vertical y number line in the given figure. A is at 3 5. अब ये देखें, अब अगर है जो एक पॉइंट है 3 5, ये 3 5 हमें क्या बता रहा है, ये 3 5 हमें ये बता रहा है कि ये ओरिजिन के जो पॉजिटिव, ये 3 जो पॉजिटिव है ये हमें ये बता रहा है कि हमारा ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट 3 पे पड़ा हुआ है। ये देखें, द एक्स अपीयर्स एट द फर्स्ट एंड द वाई कोऑर्डिनेट शोज द सेकंड। इसमें जो फर्स्ट जो एलिमेंट जो नंबर पड़ा होगा वो एक्स को रिप्रेजेंट करा होगा और जो सेकंड नंबर पड़ा हुआ है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। यूजफुल टर्म्स इन द कार्टेशियन। कार्टेशियन का तो यूजफुल टर्म्स क्या होती हैं? Here are some useful terms of the coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ यूजफुल टर्म्स इसमें यूज हुई हैं। सबसे पहले आता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है? द एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि हमने भी पीछे भी देखा, जो इस तरीके से पड़ी हुई है। ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच वैल्यूज और अ नंबर स्टार्ट एट द ओरिजिन विच हैज अ वैल्यू ऑफ 0। कहता है कि क्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन ये इस तरीके से नीचे पड़ी होती है और इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही होती है। नंबर इंक्रीज इन द वैल्यू टू द राइट। अगर आप राइट साइड पे चलते जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, अगर आप लेफ्ट साइड पे चलते जाएंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। द एक्स वैल्यू ऑफ द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट इज द लिस्टेड फर्स्ट। पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू पड़ेगी वो एक्स की वैल्यू होगी। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइन होती है जो कि पड़ी होती है और ये भी कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी और अगर हम ओरिजिन से नीचे को आना शुरू कर देंगे तो वाई की वैल्यू क्या होती जाएगी? नेगेटिव होती जाएगी। और ऑर्डर पेयर में इसकी जो प्लेस है वो सेकंड होती है। जो पेयर हमारे पास पड़ा होगा उसमें जो सेकंड वैल्यू होगी वो किसकी होगी? वाई की होगी। ओरिजिन, द ओरिजिन इज द पॉइंट 0 0 ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो होता है ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे 0 0 इसका पॉइंट होता है, इसकी लोकेशन होती है। ऑफ इट्स द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कहता है ये वो पॉइंट होता है जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट पेयर। ऑर्डर पेयर को हम कोऑर्डिनेट पेयर भी कहते हैं। दिस इज द सेट ऑफ 2 नंबर। ये 2 नंबर का सेट होता है। That shows the distance of a point from the x axis and y axis, जो कि हमें x axis और y axis से हमें distance उनका शो कर रहा होता है। The horizontal x coordinate is always listed first. horizontal में x axis को first पे लिखा जाता है और जो vertical coordinate y है उसको हम किस पे लिखते हैं? सेकंड पे लिखते हैं। एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा इज अनदर वे ऑफ रेफरिंग टू द एक्स कोऑर्डिनेट इन द ऑर्डर पेयर। कहता है ये एक दूसरा तरीका है जिसमें हम एक्स एक्सिस को हम ऑर्डर पेयर में रेफर कर देते हैं, लिख रहे होते हैं। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज अनदर वे। ऑर्डिनेट एक दूसरा तरीका है किसका? ऑफ रेफरिंग टू द वाई, वाई को रेफर करने का, वाई कोऑर्डिनेट को रेफर करने का इन ऑर्डर पेयर में। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? The value of x where a line crosses the x axis, the value of the y is 0 is the value of y is 0 on the x intercept। कहता था x की वो वैल्यू जो कि उसकी लाइन के ऊपर फॉल कर रही हो, ठीक है, वो उसका x इंटरसेप्ट रहता है और वहाँ y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और y इंटरसेप्ट भी है द वैल्यू ऑफ y where a line crosses the y axis। y की वो वैल्यू जहाँ y एक्सिस की लाइन क्रॉस करती है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है और वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। स्लोप, स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप क्या होता है? स्लोप मेजर्स हाउ टू स्टीप अ लाइन इज। कहते हैं वो देखते हैं कि वो लाइन कितनी स्टीप है एंड कॉमनली रेफर्ड टू एज द राइज एंड रन, कि वो देखते हैं किसी से राइज कर रही है वो कितने रन कर रही है। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।